नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक एक्सप्लेन सीक्वेंस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज। दोस्तों मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा है दोस्तों, जो भी हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, किसी भी कोई मशीन है, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत आ गई तो भाई हम फाइंड तो करेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो जो भी फॉल्ट फाइंड करते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों सीक्वेंस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, पढ़ते क्या है? द सीक्वेंस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिजॉल्व फॉल्ट इन अ सिस्टम और इक्विपमेंट। दोस्तों ये जो सीक्वेंस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉल्ट क्या है, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। जब पता चल जाता है फॉल्ट ये है तो हम क्या करते हैं, उस फॉल्ट को दूर कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं जब कोई सिस्टम या इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आता है। हेयर हाउ फॉल्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज विल वर्क। अब दोस्तों अब हमें पता चलेगा कि फॉल्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज काम कैसे करती है। अब कुछ स्टेप्स बता रखे हैं क्या क्या करना है हमें। तो कोई भी मशीन हमारी काम करते करते बंद कर देती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या। क्लियरली डिफाइन द इशू। मान लो हमारे पास कोई कार है, ठीक है, अब वो चलते चलते बंद हो गई, हम ले गए मैकेनिक के पास। तो कार का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, मैकेनिक के पास ले गए इसको। तो सबसे पहले जो मैकेनिक होगा आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। जैसे कि क्लियरली डिफाइन द इशू, वो पहले हमसे पूछेगा कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है, कि स्टार्ट नहीं हो रही है, कि चलते चलते बंद हो रही है। वो हमसे पूरा मतलब पूरा एक क्लैरिटी ले लेगा इसमें दिक्कत क्या आ रही है। गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिम्टम्स एंड व्हेन द फॉल्ट ओकर, कि हम उसको बता देंगे, वो हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा कि कैसे कैसे कब ये दिक्कत आनी शुरू हुई, कि चलते चलते में दिक्कत आई है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन से ले लेगा, ताकि उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि तुम्हें एक्चुअली दिक्कत क्या है। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। दोस्तों जो मैकेनिक होगा उसको मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे कार के बारे में, क्योंकि कार रिपेयर कर रहा है तो उसको सबको पता होना चाहिए कि ये इसको ऐसे सही करते हैं या ये ऐसे काम करता है, ये कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो फॉल्ट को सही कर पाएगा, ढूंढ पाएगा। स्टडी द सिस्टम कंपोनेंट्स एंड हाउ दे वर्क टुगेदर यूजुअली यूजिंग मैनुअल्स और डायग्राम फॉर क्लैरिटी। दोस्तों इसका मतलब वही है कि जो भी मैकेनिक्स वगैरह होगा उसको ये पता होना चाहिए कि हर एक कंपोनेंट्स कैसे कैसे वर्किंग करते हैं, और जब एक साथ उनको जोड़ देते हैं कार के अंदर तो कैसे उनका हर एक का काम क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसको कि सिस्टम कैसे काम करता है। चेक्स फॉर विजुअल इश्यूज। अब दोस्तों सबसे पहले कोई भी दिक्कत आती है, चाहे हमारे घर में कोई टूल हो जिसका हम खुद भी सही कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमें लगता है कि जैसे कि हमारे कोई मशीन काम नहीं कर रही, तो मतलब स्टार्ट नहीं हुई, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि उसकी वायरिंग वगैरह सही है कि नहीं है, ठीक है, कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है, ये सब। तो इसमें भी वही करता है सबसे पहले, चेक फॉर विजिबल इशू, जो इशू पहले विजिबल होते हैं, दिख रहे होते हैं। चेक नोटिसेबल प्रॉब्लम्स लाइक फिजिकल डैमेज, लूज कनेक्शन और एबनॉर्मल कंडीशन ओवर हीटिंग। ठीक है, जो भी सामने सामने चीजें दिख रही होती है सबसे पहले उसे चेक करता है। आइसोलेट द फॉल्ट। अब दोस्तों इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर क्या होता है, अगर चाहे मैकेनिक हो चाहे हम हो, ठीक है, कोई भी चीज को हम अगर रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो इस स्टेप के अंदर होता है कि उस मशीन के हर एक कंपोनेंट्स को अलग अलग निकाल के रखो और हर एक को चेक करो। जैसे कि कार है, कार का बता रहा था मैं आपको कि कार के वो मैकेनिक क्या करेगा, हर एक पार्ट्स को अलग अलग निकाल लेगा और उनको उनमें चेक करेगा कि भाई ये वाला पार्ट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये वाला सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे फॉल्ट फाइंड करता है वो। अगला क्या है दोस्तों, टेस्ट हाइपोथेसिस, मतलब गैस, मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं हम, कि पहले सोच लेते हैं, जिसमें हमें संदेह होता है कि यार पहले भी इस चीज में दिक्कत आई थी, क्या पता इसमें ही हो, है। तो ऐसी कि जो हमें लगता है ना कि यार क्या पता इसमें दिक्कत आ रही है, मतलब जो हमें डाउट रहता है कि इस चीज की वजह से तो हमारी गाड़ी बंद नहीं हो रही, तो वही होता है, उसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले। यूज टूल्स लाइक मल्टीमीटर, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। मतलब डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो भी, जैसे कि कार बंद हो गई, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम टूल यूज करेंगे। और स्पेसिफिक टेस्ट टू वेरीफाई सस्पेक्ट फॉल्ट। ठीक है, कि टेस्ट हाइपोथेसिस के अंदर यही होता है कि जो भी हमें लग रहा है ना ये चीज में दिक्कत हो सकती है, तो उसको चेक करते हैं।
फिक्स द फॉल्ट, रिपेयर और रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट्स। तो हमें अगर पता चल जाता है तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। अगर रिपेयर नहीं हो रहा होता वो पार्ट तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। वेरीफाई द फिक्स, तो दोस्तों टेस्ट द सिस्टम टू कंफर्म द इशू इज रिजोल्व एंड सिस्टम वर्क प्रॉपरली, कि उसको गाड़ी वगैरह में सारे पार्ट्स को टेस्ट कर लिया हमने और मतलब अगर दिखा फॉल्ट वगैरह तो हमने उसको दोबारा रिपेयर वगैरह करके गाड़ी वगैरह में सब पैक कर दिया दोबारा। तो फिर गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके देखेंगे स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब हमने जो भी इशू था, फॉल्ट था, जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने रिजोल्व कर दिया। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, अब दोस्तों हमने जो पूरे डॉक्यूमेंट जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बना देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि भविष्य में अगर किसी की गाड़ी वगैरह बंद होती है तो हमें पता होगा भाई पहले भी हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी, क्या पता वही दिक्कत हो। रिकॉर्ड द प्रॉब्लम और इट्स सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज, टेक स्टेप टू अवॉइड द सेम प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल प्रॉपर मेंटेनेंस, दोस्तों हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत दोबारा ना हो। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हर एक स्टेप बताऊंगा क्या क्या है। जैसे कि हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रिज में दिक्कत क्या आ रही है, कि और यही दिक्कत है कि हमारा खाना वो नहीं हो रहा, मतलब जो हमारा फूड है वो कूलिंग नहीं रह रहा वो। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि उस प्रॉब्लम को ढूंढने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी सिस्टम्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो काम कैसे करते हैं। जब तो अगर हमें पता होगा, जैसे कि कूलिंग सिस्टम है, जैसे अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, और सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे। तो इसलिए जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो उन सबको हमें पता होना चाहिए वर्किंग कैसे करते हैं। चेक फॉर विजिबल इशू, कि जो भी हमें इशू दिख रहे हैं सामने सामने, ठीक है, उनको हम चेक करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहले जैसे कि हमारी कोई मशीन बंद हो गई, ठीक है, घर में भी नॉर्मली अगर हम ही खुद ठीक करते हैं किसी भी चीज़ को, तो कोई मशीन है हमारी सही काम नहीं कर रही, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बिजली आ रही कि नहीं आ रही। जब भी तो नहीं, क्या पता ना चल रही, बिजली ना आ रही हो, हम देख रहे हो कि खराब हो गई हो, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं कि अगर चालू नहीं हो रही तो देखते हैं कि केबल वगैरह कट तो नहीं है। तो मतलब वो सारी प्रॉब्लम जो विजिबल सामने सामने दिख जाती है। लुक फॉर पावर केबल्स इशू, पावर केबल इशू देखेंगे अगर हमारा फ्रिज नहीं चल रहा। डर्टी कॉन्सिडेंसर कोइल्स, की मतलब एक कोयल होती है फ्रिज के अंदर जो कि क्या काम करती है, फ्रिज की गर्मी को बाहर निकालती है। क्या पता वो कोयल गंदी तो नहीं होगी, ब्लॉकेज तो नहीं हो गई। और डोर नॉट सीलिंग प्रॉपरली, क्या पता डोर ही हमारा सील जो बंद हो, अच्छी तरह बंद ना हो, इसकी वजह से हमारी कूलिंग नहीं हो रही फ्रिज के अंदर। तो ना जो विजिबल होते हैं ना इश्यूज, जो हम बार बार से हम देख सकते हैं, तो हम पहले उसको चेक करते हैं। आइसोलेट द फॉल्ट, टेस्ट इफ द कंप्रेसर इज रनिंग और चेक द थर्मोस्टेट। अब दोस्तों हम फॉल्ट देखते हैं कि जितने भी हमारे फ्रिज के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं ना, उनको सबको अलग अलग करके चेक करते हैं अलग अलग, कि ये कंपोनेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, ये सही कर रहा है तो क्या पता है दूसरे वाले में दिक्कत हो, ये सही कर रहा है नहीं कर रहा। तो ऐसे हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। इसमें बोल रखा है, हम देखते हैं कि कंप्रेसर का चल रहा है तो हम चेक करते हैं थर्मोस्टेट में दिक्कत तो नहीं है। थर्मोस्टेट वो होता है जो कूलिंग के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है फ्रिज में, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इस वाले स्टेप में किया, हर एक पार्ट को हम चेक करेंगे। टेस्ट हाइपोथेसिस, इसका मतलब होता है कि अगर हमें आशंका है, क्या पता इस वाले पार्ट में, स्पेसिफिक पार्ट में दिक्कत हो, क्योंकि पहले भी दिक्कत आई थी हमें, क्या पता दोबारा इस वाले पार्ट में, तो उसको चेक करते हैं। यूज अ मल्टीमीटर टू चेक इफ द थर्मोस्टेट और कंप्रेसर फॉल्टी, तो इसमें ये चेक कर, मल्टीमीटर का यूज करके हम देखते हैं कि थर्मोस्टेट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कंप्रेसर में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि थर्मोस्टेट और कंप्रेसर में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिक्स द इशू, अगर हमें लग रहा है कि किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, ठीक है, और फॉल्ट भी मिल गया, तो हम उस चीज़ को रिजोल्व कर लेंगे। जैसे कोयल है, गंदी लग रही थी, हमने उसको साफ कर ली, ठीक है। थर्मोस्टेट में दिक्कत लग रही थी, हमने उसको रिप्लेस कर लिया। कंप्रेसर खराब था, उसको रिपेयर कर लिया। मतलब सारे कंपोनेंट्स को हमने अब सही कर लिया, ठीक है। अब तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि फ्रिज काम ना करे। अब क्या करेंगे दोस्तों, वेरीफाई द फिक्सिंग, कंफर्मिंग द रेफ्रिजरेटर इज कूलिंग प्रॉपरली। तो फ्रिज को दोबारा चला के देखेंगे सारी रिपेयरिंग करने के बाद कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस समय पता चल जाएगा सही काम कर रहा होगा तो मतलब हमने सही कर लिया, इनमें से कोई चीज़ में दिक्कत होगी। डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन, जो भी दोस्तों हमने फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को सही करने में जितने भी हमने
स्टेप्स यूज़ करें उन सब की डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि भविष्य में अगर कोई दिक्कत हो तो हम दोबारा से उसी रिकॉर्डिंग को देखकर या उसी डॉक्यूमेंटेशन को देखकर सही कर सकते हैं। प्रिवेंट फ्यूचर इश्यूज, इसमें क्या होगा दोस्तों, रेगुलर क्लीन कोल्ड एंड चेक डोर सील्स, कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, सेम गलती, तो हम इसको रेगुलरली मेंटेनेंस करेंगे, उसके जो कोयल है उसको हमेशा साफ रखेंगे और जो भी डोर है प्रॉपर सील है कि नहीं है तो वो देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सबको समझ आया होगा, मैंने इतने इजी वे में समझाया है और इस टॉपिक के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक